हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसएससी वॉरियर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जो कि हमारा कौन सा है, इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ से आपके 2 मार्क्स जो है वो कंफर्म पूछे ही जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आपने ये कर लिया तो 2 मार्क्स यहाँ से आपके पक्के। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। स्टैटिक्स में जितने भी होंगे उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि कितने नंबर का होगा, 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे टॉपिक याद रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, कौन किसको बजाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे किसको पद्मश्री या फिर कौन से अवार्ड्स मिले, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करेंगे भाई तबले के बारे में। भाई तबला क्या है, एक ताल वाद्य यंत्र है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भाई वायु से बजने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, और फिजिकली जो यंत्र बजता है वो कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमारे को पता है कि भाई तबला जो है वो कौन सा यंत्र है, आपका ताल यंत्र है ना। इसको फिजिकली आपको ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे हम बात करें कि जैसे बांसुरी वगैरह हो गई, तो उसमें क्या करना पड़ता है, एयर का फ्लो करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे सेकेंडली चीज हम यहाँ पे बात करते हैं भाई इसको बजाने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन से। स्टार्टिंग के जो हम यहाँ पे नाम डिस्कस करेंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर बोलो कि इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे, तो हाँ बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। क्यों याद करना पड़ेगा भाई, हमारे को नहीं पता कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पुट कर लिया जाए। स्टार्टिंग के जो 2 3 नाम होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपको अपने माइंड में याद ही रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बात करें कि अल्लाह रक्का और जाकिर हुसैन, ये दोनों क्या है, ये बाप बेटे हैं। ठीक है, याद रखना है कौन कौन से, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, जाकिर हुसैन जो थे ये कहते पिता और पुत्र थे। और जाकिर हुसैन ने सबसे कम उम्र में ही पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार जीत लिया था। ये चीज याद रखनी है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई कि ऐसा कौन सा तबला वादक है जिसने सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो था वो प्राप्त किया था। वो आपको नाम याद रखना है, कौन है वो, जाकिर हुसैन। ठीक है, बाकी जैसे हम अन्य नाम के बारे में बात करेंगे, जैसे किशन महाराज, गुदई महाराज, ये जो नाम है आपका, ये चीज याद रखना है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई गुदई महाराज किसका नाम है। तो आपको याद रखना है किसका है, समता प्रसाद। समता प्रसाद को ही गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। और जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी नाम, ये सारे कौन है, तबला वादक है। कौन है, तबला वादक है। पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ अहमद खां, फैयाज खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्रा, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय घोष है और विक्रम घोष। ये सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं, जो कि कौन है, तबला वादक है। लेकिन अगर हम इसमें से सबसे महत्वपूर्ण के बारे में बात करें, तो आपको क्या याद रखना है, अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे उदय महाराज भी याद रखना। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भाई उदय महाराज किसका नाम था। ठीक है, या फिर समता प्रसाद को दूसरे अन्य नाम से क्या जाना जाता था, वो भी आपको याद रखना है। बात क्लियर, यहाँ पे आपका तबला तो क्लियर हो गया होगा। और जैसे आपको बताया कि तबले में ये भी पूछ लिया जाता है कि तबला आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, किस प्रकार का वादक है, या तो इसे ईयर से फ्लो करके बजाया जाता है, या फिर जिसमें हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात क्लियर। आगे हम बात करते हैं सितार के बारे में। तो सितार हमारा क्या है, एक तार वाद्य यंत्र है। कौन सा है, तार वाद्य यंत्र है। इसको क्या है, हाथों के माध्यम से, ये आप बोल सकते हो, हाथों के माध्यम से इसको बजाना पड़ता है। इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा है, पंडित रविशंकर का पूछा जा सकता है। पंडित रविशंकर जो थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो आप बोल सकते हो सितार के माध्यम, सितार का जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर वादक है, सबसे महत्वपूर्ण इन्हीं का नाम लिया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनके नाम से ही जो हम बात करें कि आत्मकथा है इनकी एक, माई लाइफ माई म्यूजिक। ये पूछ लिया जाए कि भाई माई लाइफ माई म्यूजिक जो है ये किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो यह पंडित रविशंकर की आत्मकथा कौन सी है, माई लाइफ। और साथ ही साथ यहाँ पे सितार के लिए इनको भारत रत्न 1919 में प्राप्त हुआ था। बात क्लियर। यहाँ पे भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार 3 है। वैसे तो हमारे 4 है ना, सबसे महत्वपूर्ण 4 है, तो यहाँ पे इनको 3 मिले। और चारों, एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको 4 जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो मिले हैं, वो कौन से हैं, बिस्मिल्लाह खां। कौन है, बिस्मिल्लाह खां, जिसने शहनाई बारा था। आगे जैसे हम यहाँ पे बात करें सितार के बारे में, तो हमने पंडित रविशंकर के बारे में तो बात कर ली। पंडित रविशंकर ने
एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था माई लाइफ माई म्यूजिक, जिसके लिए इनको भारत रत्न 1919 में मिला और साथ ही साथ पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। साथ ही साथ अन्य नाम भी हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाए, लेस प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं है। उमाशंकर मिश्रा, उदयादित्य मुखर्जी, निखिल, विलायत खां, बंदिल हसन, शहीद और राजीव जनार्दन, ये वो व्यक्ति है जो कि किससे जुड़े हुए हैं? सितार से जुड़े हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है? तो एक बार ऐसे ही ओवरव्यू कर लेते हैं दोबारा से कि सितार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कौन से हैं? सितार वादक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से हैं? पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है? राइट। इनको तीन क्या मिले? इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण और राइट। बाकी नाम उमाशंकर मिश्र, उदयादित्य मुखर्जी, निखिल, विलायत खां, बंदे हसन, शहीद और राजीव जनार्दन, ये सारे नाम भी आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बांसुरी के बारे में। तो बांसुरी क्या है? एक वायु वाद्य यंत्र है। इसमें किसकी जरूरत होती है? बांसुरी की होती है, सॉरी उसकी वायु की होती है। बांसुरी बजाने के लिए किसकी जरूरत होती है? वायु की। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हम कौन बात करेंगे? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष भी नाम आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। दूसरा नाम वी कुंजमणि, एल नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये वो व्यक्ति है जो कि किससे जुड़े हुए हैं? बांसुरी से। यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि भाई जो बांसुरी है वो कौन सा यंत्र है ना? तो हमारे को पता है वायु वाद्य यंत्र है, ये तो हमारे को पता ही है। ये बात क्लियर? कोई डाउट है इसमें? नहीं, सिंपल सा है ना। यहाँ पे तो कम नाम है, ये तो हमारे को याद रखने ही पड़ेंगे। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे हमारा शहनाई। शहनाई क्या है? एक वायु वाद्य यंत्र। अब यहाँ पे शहनाई, यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि भाई इसका शहनाई नाम कैसे पड़ा? शहनाई नाम इसका कैसे पड़ा? तो कैसे पड़ा था भाई? देखो, जैसे हम बात करें कि भाई ये जो हम बिस्मिल्लाह खां के बारे में बात करते हैं तो ये नाई से संबंधित है। और शाहजहां के दौरान ये उस समय एक इंस्ट्रूमेंट चलता था जिसे पुंगी बोलते थे। पुंगी, राजा को ना पुंगी से बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगी कि भाई उसने एक चीज घोषणा कर दी कि भाई पूरे राज्य में कोई भी पुंगी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाए। तो बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया? वो जो पुंगी का इंस्ट्रूमेंट था उसको उसने तोड़ मरोड़ के जैसे भी करके उसने क्या बना दी? शहनाई बना दी। शहनाई उस समय इसका नाम नहीं पड़ा था। कैसे नाम पड़ा? कि भाई शाहजहां के दरबार में इसने सबसे पहले शहनाई बजाई थी और ये क्या था? नाई था। तो इस प्रकार इसका क्या नाम पड़ गया? शहनाई नाम पड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान से है, ये तो हमारे को पता ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे शहनाई एक वायु वाद्य यंत्र है। बिस्मिल्लाह खान चारों तीर्थ सम्मान प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति है वो कौन है? तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को जिन्होंने शहनाई बजाई थी लाल किला पे, वो कौन थे? बिस्मिल्लाह खान ही थे। जैसे हमने बात करी भाई चारों तीर्थ सम्मान कौन कौन से मिले हैं? पहला हमारा भारत रत्न मिल गया, दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों के चारों अवार्ड जो है वो इनको मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लेना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कौन से हैं? बिस्मिल्लाह खान ही है। और साथ ही साथ दूसरे नाम जैसे हम यहाँ पे डिस्कस करें, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, बागेश्वरी कमर, ये आपको याद रखना। यहाँ पे बागेश्वरी जो है, बागेश्वरी कमर जो है, ये एक लौती महिला है जिन्होंने शहनाई वादक थी। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लोगे कि भाई ऐसी कौन सी महिला थी जो कि शहनाई वादक थी? तो हमारे को याद रखना कौन है? बागेश्वरी कंवर, ठीक है। इकलौती महिला थी जिन्होंने क्या किया? शहनाई को बजाया था। और क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? वीणा के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। वीणा क्या है? हमारा एक तारवाद्य यंत्र है, ये तो हमारे को पता है ना। तार लगे रहते हैं और उंगलियों के माध्यम से इसको बजाना पड़ता है। तो वीणा एक तारवाद्य यंत्र है। इसे एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, बी दोरो स्वामी, भद्रोद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुधरम बालचंद्र और पीली एनम्मल, ये सारे व्यक्ति जो है वो किससे संबंधित है?
और वीणा कौन बजाती थी भाई? वीणा किसका है? भगवान में अगर हम बात करें, सरस्वती जी, है ना। वीणा कौन बजाती है? वो मीरा जोड़ रही है, मीरा देखो कहाँ से संबंधित है, कहाँ से कहाँ रिलेट कर रही है वो। तो यहाँ पे सरस्वती जी जो है वो क्या बजाती थी? और एक और चीज कि भाई अच्छा, एक ऐसा गुप्त वंश का हम बात करें, किसका? गुप्त वंश का एक ऐसा शासक बताओ जो कि वीणा बजाने में बहुत ज्यादा अच्छा था। क्या नाम था उसका? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। ठीक है, पहला। और दूसरा एक और व्यक्ति है मुगलों में, बताओ जो सबसे क्रूर राजा था वो कौन था? औरंगजेब। याद रखना है, कौन कौन सा? समुद्रगुप्त और औरंगजेब। ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो कि वीणा बजाने में बहुत ज्यादा क्या थे? माहिर थे। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो हमने बात कर ली भाई कौन कौन है यहाँ पर नाम। बालचंद्रन, कृष्ण भगवतार, पी स्वामी, बद्रुद्दीन दागर, जयंती कुमारी, सॉरी सुंदरम बालचंद्र और वीने धनम्मल। ये सारे व्यक्ति किससे संबंधित है? आपके वीणा से संबंधित है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे याद करते हैं, है ना। हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण नाम दे दिए भाई, कौन कौन से महत्वपूर्ण नाम है आपका, हम आपको बता भी रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग के जो भी नाम होंगे, 2 से 3 नाम, जैसे हम यहाँ पे बात करें कौन कौन से, एसपाल चंद्रन और कृष्ण भगवतार, ये दोनों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है जो कि वीणा से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? बालचंद्रन और कृष्ण भगवतार, ये दोनों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं सरोद। सरोद भी क्या है? एक तार वाद्य यंत्र है। अब यहाँ से आपको इमेज से ही पता चल रहा है भैया इसको तार से बजाएंगे या फिर एयर फ्लो से बजाएंगे। एयर फ्लो से तो बजाओगे नहीं, है ना, और हाथ से तबले की तरह बजाओगे नहीं। तो भाई जहां पे तार दिखेंगे तो वो कौन सा होगा? हमारा तार वाद्य यंत्र ही होगा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे हम यहाँ पे बात करें, अमजद अली खां और उनके 2 पुत्र अमन अली खां और आयन अली खां, याद रखना है। जैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लेना कि भाई यहाँ पे सरोद जो बजाया गया, सबसे महत्वपूर्ण नाम उसमें कौन सा है? अमजद अली खां। कौन सा है? अमजद अली खां और उनके 2 पुत्र अमन अली खां और आयान अली खां। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे तो हमने बात कर ली भाई, यहाँ से अमजद अली और उनके 2 पुत्र। और तीसरा जो हम बात करेंगे जरीन दारूवाला। ठीक है, कौन? जरीन दारूवाला। मुकेश शर्मा, हाफिज खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ। ये सारे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर बजाया, या फिर आप पूछ सकते हो या फिर सबसे अच्छे तरीके से जो बजाया, या फिर जो जिनके लिए जाने जाते हैं, वो क्या है? सरोद है। बात क्लियर? कोई डाउट है आपको? तो यहाँ पे आपको ये जो नाम है आपको याद रखना है, और बता दिए कौन कौन से नाम महत्वपूर्ण है। एक बार रिपीट करें, कौन कौन से हैं? अमजद अली खां और उसके 2 पुत्र अमन अली खां, आयान अली खां। पहला इसको एक में कंसिडर कर लो ना, है ना, तो बाप बेटे। दूसरा जो हम बात करेंगे जरीन दारूवाला। दारूवाला तो याद रहेगा, है ना। दारूवाले से याद रखना कि कौन था भाई, क्या बजाते थे? सरोद। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ये बात भी क्लियर। आगे हम बात करते हैं मृदंग। अच्छा देखो, जैसे आपका ढोलक होता है, ये मृदंग है, आपने देखा होगा कि दोनों अलग अलग होते हैं। इसका जो पार्ट होता है दोनों इक्वल होते हैं, है ना, इनके पार्ट दोनों इक्वल होते हैं, तो वो ढोलक होता है। और ये क्या है? हमारा मृदंग है। जैसे अगर आप मथुरा वृंदावन में जाओगे तो आपको यही मिलेगा, मृदंग मिलेगा, ढोलक नहीं मिलता है, मृदंग मिलता है। हाँ, इनसे ज्यादा अच्छी आवाज आती है। कभी सुनना, वहां पे जाना, बड़ा मजा आता है। उनके ये जो धुन होती है उनकी, या फिर जो ताल होता है, बड़ा मजा आता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नाम, टी गोपाल कृष्णन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लेना। पालधर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, ये 3 नाम कौन कौन से? टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु और ठाकुर भीष्म सिंह। ये तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नाम है किसको बजाने के लिए? मृदंग बजाने के लिए। ठीक है, क्या? मृदंग बजाने के लिए। आगे हम बात करते हैं भाई डॉक्टर जगदीश सिंह, के स्वामी रमन, पी मणि अय्यर और रजना स्वामीनाथन। ये सारे व्यक्ति जो है, आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी है लेकिन लेस प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेस प्रोबेबिलिटी में कंसीडर करोगे। और हाई प्रोबेबिलिटी जो हम बोलेंगे वो कौन कौन से होंगे? गोपाल कृष्णन, पालधर रघु ठाकुर, पालधर रघु और ठाकुर भीष्म सिंह।
ये सारे वो व्यक्ति हैं जो कि मृदंग बजाने के लिए जाने जाते थे। और ये वाला जो आप वाद्य यंत्र जो हम बात करें, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, आपने देखा भी होगा ये वाला, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमने कभी देखा नहीं है। आगे हम बात करते हैं वायलिन। ये तो सुना ही होगा ना, वायलिन बजाना, और लोगों का क्रेज भी हो जाता है ना, कि रोड पे जाके बजाओ, लोगों को दिखाओ कि मेरे को आता है वायलिन बजाना। चलिए, तो यहाँ पे वायलिन क्या है, 4 वाद्य यंत्र, ये तो आपको पता ही है ना। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नाम, सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखोगे, टी एन कृष्णन। क्या नाम है? टी एन कृष्णन। किसके लिए जाने जाते हैं? वायलिन के लिए जाने जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वायलिन में यही आप कंसिडर करोगे। बाकी जैसे हम बात करें भाई, एल सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद योग, डॉक्टर एन राजन, संगीत राजन, कुलकेंडी वेदनाथन, मोहनन चंद्रशेखर और लाल गुट्टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे नाम याद रखने। सबसे पहले आप कौन सा याद रखोगे? टी एन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में कंसिडर करोगे। ठीक है, सेकंड है आपका सुब्रमण्यम, या फिर आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला नाम जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के 2 नाम आप याद रखना, कौन से? सुब्रमण्यम। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं संतूर। शायद ही देखा होगा आपने ये वाला साबुन, देखा होगा, संतूर संतूर, ये वाला है ना। तो यहाँ पे संतूर क्या है? तार वाद्य यंत्र। यहाँ पे तार तो हमारे को दिख ही रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ज्यादा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। संतूर तार वाद्य यंत्र है। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दोनों नाम जो है इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लेना। किसके लिए? संतूर। अगर एग्जाम में है तो ये मत बोलना कि संतूर जो है साबुन वाला है, तो कहीं साबुन का ऑप्शन दे दे, साबुन ही पुट करके आ जाओ। नहीं, कौन सा यंत्र है हमारा? तार वाद्य यंत्र। और वो प्रोबेबली आपसे ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाए जो कि आपको आइडिया भी ना हो कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे नाम आपको याद रखने हैं। जैसे मान लो कि जैसे अभी हम बात करें, ठीक है, जैसे आपका मृदंग हो गया, वो तो हम ढोलक ही समझते रहते हैं भाई, काफी लोग जो है वो ढोलक ही बोल देते हैं, मृदंग अलग होता है। आप जैसे यहाँ पे रुद्र वीणा ले लो, है ना, इसको बजाना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा कठिन है ये। रुद्र वीणा बहुत ज्यादा कठिन यंत्र है, मतलब वाद्य यंत्र एक ऐसा है कि भाई इसको बजा पाना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रुद्र वीणा एक तार वाद्य यंत्र है, और इसको किसने बजाया? उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। अब यहाँ पे देख लो कि 2 ही नाम यहाँ पे महत्वपूर्ण दिए गए हैं, बजाने वाले तो और भी होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में कौन नाम दिए गए? कौन कौन 2 नाम है? उस्ताद सादिक अली खां और असद अली खां। 2 नाम तो ये याद रहेंगे। अब ये दोनों नाम ही इंपॉर्टेंट होंगे, जब 2 नाम है तो ही इंपॉर्टेंस में कंसिडर करोगे। ठीक है, तो रुद्र वीणा, ये जो इमेज देख रहे हो ना, अब एक बात ही सोच लो कि भाई ये जब उठाओगे तो ये अलग टाइट हो जाएगी, है ना, बजाना तो भाई बहुत मुश्किल काम है। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये हमारा पखावज। अब ये भी तुम ढोलक नहीं लो, ये भी ढोलक है, ये भी ढोलक नहीं है, ढोलक, मृदंग और पखावज तीनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। और ये कौन सा है? हमारा ताल वादक है। कौन सा है? अब ऐसे पूछ लिया जाए भाई, जो पखावज है ये कौन सा वादक है? ताल वादक है ना, ताल वादक तो नहीं है, तो याद रखना है कौन सा है? ताल वादक है। इसमें नाम जो हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? कुणाल पाटिल। कौन? बहुत ज्यादा, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लो कि भाई आपका जो सबसे महत्वपूर्ण पखावज जो बजाने वाले व्यक्ति है उनका नाम है कुणाल पाटिल। आगे है केवल केवल चरण केवल केवल चरण महापात्र, इन्होंने क्या क्या बजाया? आप देखो, ये वाला नाम भी आपको याद रखना है। जैसे हमने कुणाल पाटिल के बारे में बात कर ली, तो यहाँ पे केवल केवल चरण महापात्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पखावज जो है वो इनके द्वारा भी बजाया गया, साथ ही साथ मृदंग, हमने अभी बात करी थी, मृदंग, तबला, और साथ ही साथ ओडिसी नृत्य, इन तीनों में ये क्या थे? मान या फिर देख सकते हो कि ये तीनों चीजें इनको बहुत अच्छे से आती थी। अगर पूछ लिया जाए कि भाई मृदंग, तबला और ओडिसी नृत्य के लिए जो जाने जाते हैं उनका नाम क्या है, तो क्या नाम है? केवल केवल चरण महापात्र। ठीक है, दूसरा अगर बात करें आगे, ये 2 नाम तो याद रखने, कुणाल पाटिल और केवल केवल चरण महापात्र। पखावज बनाने के लिए या बजाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।
साथ ही साथ उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, ये सारे किस नाम से किसके लिए जाने जाते हैं? पखावज के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब देखो 2 नंबर के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी, सारे नाम तो याद रखने पड़ेंगे ना। और जैसे आपको बताया कि स्टार्टिंग के 2-3 नाम जो है वो याद कर लो तो भी आपका ये समझ लो कि लगभग 70% तो आपने कर ही लिया है। बाकी क्या पता कि भाई जो बना रहा है एग्जाम है ना वो कोई सा भी नाम डाल दे, तो इतना तो कंफर्म है कि 2 मार्क्स आपके इसमें से आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, हर चीज में ले लो, चाहे आप नृत्य ले लो, डांस जो आपका डांस हो गया या फिर नृत्य आप बोलो कि भाई आपका वाद्य यंत्र हो गया या फिर दूसरी चीजें जो हम बात करें। ठीक है, ये सारे आपके स्टैटिक्स में कितने मार्क्स के आते हैं? सिर्फ 2 मार्क्स के आते हैं। मतलब ये समझ लो कि वो कंपल्सरी ही है, उसको आप हटा नहीं सकते हो। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं घटम। ये तो शायद तुमने कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा? हाँ, वो जो बजाते हैं ना ऐसे, ये जो गला टाइप होता है फिर उसके ऊपर जो भी लगाते हैं या फिर उसको बजाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये इसको इंपॉर्टेंट में कंसिडर कर लेना, हालांकि ज्यादा नाम तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट में कंसिडर करना कि भाई घटम एक ताल वाद्य यंत्र है। घटल एक ताल वाद्य यंत्र है। और यहाँ पे TH विनायक राम, ये जो नाम है ये याद रखना, और EM सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम है, सॉरी, EM सुब्रमण्यम, ये दोनों नाम याद रखने। कौन कौन से? TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और एक और चीज, यहाँ पे ये जो TH विनायक राम है, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी। कौन सा अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड मिला है। किसको मिला है? TM विनायक राम। ठीक है, दूसरा नाम आपको याद रखना है EM सुब्रमण्यम। बात क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं सारंगी। ये भी शायद ही आपने कभी देखा हो। सारंगी क्या है? तार वाद्य यंत्र है। क्या है? तार वाद्य यंत्र है। इनके महत्वपूर्ण नाम जो हम बात करें, सारे महत्वपूर्ण है वैसे। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बुंदू खान, सारे नाम याद रखने। ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कोई बोलूं कि भाई ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर कोई एक इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है इसमें सारंगी में, लेकिन ये सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान और उस्ताद बंदूक खान। ठीक है, तो किसके लिए जाने जाते हैं? सारे सारंगी के लिए जाने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं भाई, ये हमारा जो है नाद स्वरम। क्या है? नाद स्वरम। ये आपने पहले कहीं ना कहीं देखा होगा, मतलब प्रीवियस जो हुआ करता था, मतलब जब हम कुछ रिसेंट ईयर्स के बारे में बात करें शायद तब ये ज्यादा प्रचलित होगा। हालांकि प्रचलित तो ये अभी भी है, लेकिन आपने डेली लाइफ में कभी देखा नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? वायु वाद्य यंत्र है। इसके अंदर तो वायु फ्लो की ना, या इसके अंदर भी हाथ लगाते रहोगे, इसमें ही क्या चाहिए भी? एयर का फ्लो चाहिए। तो कुछ नाम: शेख चिन्ना, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। 3 नाम कौन कौन से? शेख चिन्ना, राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। ये सारे किसके लिए जाने जाते हैं? नाद स्वरम। किसके लिए? नाद स्वरम। तो यहां तक क्लियर हो गया? अभी भी कोई डाउट है क्या? नहीं है। आगे हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा क्या है? सिमझनी। क्या नाम है? सिमझनी, जो कि किसके लिए जाने, क्या नाम है इनका? जुबीन मेहता। ये जो होता है ना डंडी लेके जो हिलाते रहते हैं, हाँ वही वाला आप बोल सकते हो ना, सिमझनी। हाँ वही वाला। ठीक है, तो सिमझनी के लिए एक ही नाम याद रखना है, जिनका नाम क्या है? बात क्लियर? इससे आवाज नहीं निकलती है, सामने वाले जो लोग होते हैं वो इनके फ्लो पर बजाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ तक हमारे सारे वाद्य यंत्र और उनके जो वादक हैं सारे हमने पढ़ लिए। कोई डाउट है? नहीं है? तो होपफुली ये वाला आप याद कर लोगे। और जैसे कि आपको बताया कि भाई यहाँ से 2 मार्क्स आपके क्या है? कंफर्म पक्के ही हैं, और आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। बात क्लियर? चलिए आज के लिए समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।